हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्प्रेस रिवर्स। और एम्प्रेस कहीं टैरो में लव, प्यार, मोहब्बत, केयर, अटेंशन की बात करता है। और हो सकता है कि कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई आपने बहुत लव, बहुत केयर, बहुत अटेंशन अपने पार्टनर को दी, इस रिलेशनशिप को दी। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है तो आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि भाई उतनी वापसी आपको नहीं मिली, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आपके पार्टनर से, या हो सकता है सिचुएशंस ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आपको नहीं मिले, फिर भी आप उनके लिए करते रहे, इस रिलेशनशिप के लिए करते रहे। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट मैच का कार्ड मुझे कहता है कि आपको ऐसे लगता था, या हो सकता है अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आपके पार्टनर आपके लिए और आप अपने पार्टनर के लिए परफेक्ट मैच हैं। इसीलिए शायद आपको इतनी वापसी नहीं मिल रही थी, बट फिर भी आप करते रहे। लेकिन मिड ऑफ मई में यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप थोड़ा थोड़ा डिटैच होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, आप माइंड से चल रहे हैं या चलना चाह रहे हैं। और कुछ वर्गोज़, या हो सकता है काफ़ी सारे वर्गोज़, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, थोड़े से ब्लंट हो रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में। और देखिए, यहाँ पे मैसेंजर एंड ट्वीट का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है ऐसे ही सरकास्टिक मैसेजेस कुछ आप अपने पार्टनर को अगेन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने कोई पोस्ट डाली या आपने कोई पोस्ट डाली जिसकी वजह से थोड़ा सा किसी लेवल पे हर्ट भी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा इसी वजह से हर्ट महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए, बाय द एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड अप इन द एयर के भी कार्ड्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं कमिटमेंट की बात करता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, कहीं लॉन्ग टर्म की बात करता है। और कुछ ऐसा ही अगेन मैं कहूँगी मई मंथ में या एंड ऑफ मई में आप चाह रहे हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड यहाँ पे अप इन द एयर का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही जैसे आप चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप हवा में लटके हुए हैं। ना तो ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ पा रहा है और ना ही आप इस रिलेशनशिप से बाहर जा पा रहे हैं। एंड अब देखते हैं वर्गोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखें वर्गोस, तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फेयरवेल। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिजेक्शन की बात करता है, एक दरवाज़ा बंद होने की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर ही दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, आपके पार्टनर ही किसी तरीके का रिजेक्शन आपको दे रहे हैं। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को एक रिजेक्शन वाली फीलिंग हो रही है, आपके पार्टनर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए फेयरवेल का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़
चीज़ को या किसी सिचुएशन को वो टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए मिड ऑफ मे के लिए हमारे पास 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड कैजुअल डेटिंग के भी कार्ड्स हैं, और 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि हो सकता है थोड़ा सा वो आगे बढ़ें, लेकिन फिर से वापस जिस चीज़ को छोड़ कर गए हैं उस चीज़ के पास आते हुए दिख रहे हैं और चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि अगर उनको कोई चीज़ हर्ट हुई है या उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, तो वो उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ही कैजुअल रख रहे हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ मे के लिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पार्टनरशिप के भी कार्ड्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में नई बिगनिंग करना चाहते हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांसेस को ही एंड करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप का भी कार्ड है। तो जो भी सिचुएशन हो, जो भी सिनेरियो हो, डीपर लेवल पे वो आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, वो आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, कंपेनियनशिप चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है या तो किसी चीज़ को एंड करके इस रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्गोस कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही एंड करके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, इसके बावजूद कि डीपर लेवल पे एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एनर्जीज डिस्कस करी हैं, जो वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो एकदम अलग हो सकता है जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है उससे। तो चलिए जी देखते हैं कि मई मंथ में हो क्या रहा है इस रिलेशनशिप में। तो मई मंथ के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले कार्ड्स हैं इरोटिक एक्टिवेशन एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन डीपर लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन या फ़िज़िकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में हो रहा है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। या तो आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप के लिए आपको फ़ाइट करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, कुछ चैलेंजेस किसी लेवल पे आप दोनों ही फेस कर रहे हैं और उनसे डील करने के लिए अगर लड़ना पड़े तो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप दोनों चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा माइंड से आप दोनों चल रहे हैं। एंड मिड ऑफ मे के लिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड कैक्टस हार्ट का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे, बहुत अटैच हो रहे थे, किसी लेवल पे पॉसेसिव हो रहे थे। अगेन वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ वर्गोस या उनके पार्टनर के लिए कोई थॉट हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उनकी और आपकी फैमिली मेम्बर की कोई बात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ही हो सकता है जिसको आप दोनों बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे और कहीं मिड ऑफ मे में उसको छोड़ते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे कैक्टस हार्ट एंड गार्डेड का कार्ड कह रहा है कि आपको ऐसे लगता है कि भाई अगर अब आपने लेट गो नहीं करा, उस चीज़ को नहीं छोड़ा, तो कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कहीं अपने आप को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए ही आप उस चीज़ को या उस इंसान को छोड़ रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। एंड बाय द एंड ऑफ मे के लिए हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विंटर के भी कार्ड्स हैं। तो जो भी मई मंथ में हो रहा है, मुझे दिख रहा है एंड ऑफ मे में कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक
काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई जो आप लोग डिज़र्व करते थे, या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई जो आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिला, आपके साथ किसी ने चीटिंग करी है या पीछे से किसी ने बैक स्टैप करा है। अगेन मैं कहूँगी एक हर्ट वाली फीलिंग्स में रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे विंटर का कार्ड भी कहीं फ्रोज़न इमोशंस की बात करता है, कहीं एक लव कनेक्शन की या वार्मथ की बात नहीं करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं जहाँ पे बहुत एक कोल्ड वाइब्स या कोल्ड एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रहें, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि शायद इतना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक दूसरे के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि इतना प्यार मोहब्बत नहीं फील कर रहे हैं, या किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट या तो आप दोनों लाना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप में आ रहा है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।